कर्जन की एजुकेशन पॉलिसी से, जिसकी बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट रोल है हमारा एजुकेशन, प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम पे। और उन्हीं के जो फर्दर वो लोग लाए थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे सैडलर कमीशन या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। ही उनके पर्टिकुलर अप्रोच थी, ठीक है, इंपीरियलिस्ट अप्रोच जिसको कहेंगे, या उसको कहेंगे साम्राज्यवादी अप्रोच थी उनकी, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन बहुत ज्यादा अपने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को, जैसे मैकाले का भी आपने पढ़ा होगा कि पहले वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रोमिनेंटली हमारे देश में लेकर के आए, इस तरीके की उन्होंने नीति बनाई। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन की हम बात करते हैं, उन्होंने भी एक पूरी तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश में 1901 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, और ये बड़े लंबे दौर तक कॉन्फ्रेंस चली है, बहुत मतलब 15 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली। बहुत सारे डिफरेंट प्रोविंसेस, जो छोटे छोटे राज्य थे हमारे यहाँ पर, वहां से लोगों को उन्होंने बुलाया। पर यहाँ उन्होंने एक चीज करी, यहाँ उन्होंने प्रोमिनेंट लीडर्स जो उस टाइम के थे उनको नहीं बुलाया, किसी को भी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी। अब देखते हैं किस प्रकार का बदलाव लाने की उन्होंने कोशिश करी। तो ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मेजरली ये 3 चीजें निकल के आई। सबसे पहला, उन्होंने सारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो चाहा कि इसमें सारा कंट्रोल किसका हो, सरकार का हो। तो गवर्नमेंट शुड फुली कंट्रोल ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। कौन से स्टेजेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज यूनिवर्सिटी लेवल। तो सरकार के पास सारा कंट्रोल होगा सारे एजुकेशन सिस्टम का। सरकार जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करेगी, यानी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। और जो सरकारी स्कूल होंगे वो एक रोल मॉडल के तौर पे निकलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आज भी करते हैं, हम आज भी चाहते हैं इन सब तरीके की चीजों को करना, पर इन्होंने ये बात पहली बार शिमला कॉन्फ्रेंस में उठाई। अब इन्होंने जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने सारे स्टेजेस के बारे में बात करी। तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करी, और उन्होंने क्या बातें करी, इन्होंने जैसा कि हाईलाइट करा कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही उसकी कंडीशन बहुत खराब चल रही है, बहुत बेकार हालत में है, उसका क्वालिटी जो है वो बहुत पुअर है, और हम लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, यानी हम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस पे बात करने के लिए इन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करी। वो क्या था? पहले इन्होंने कहा कि खूब सारा ग्रांट यानी पैसा होना चाहिए किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रांट्स की बात करी जो कि सरकार प्रोवाइड करेगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। Number 2, they talked about abolition of the system of payment by results. Now ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उस टाइम पर। वो कहते थे कि जैसा स्कूल का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से उनको सरकार जो है वो पैसा देगी या पेमेंट देगी किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन इन्होंने इस बात का विरोध किया, एबोलिश कर दिया इस चीज को, इसका खंडन किया। उन्होंने बोला कि इस प्रकार नहीं होना चाहिए, जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पे पेमेंट नहीं होना चाहिए। सो एबोलिश द होल सिस्टम। तीसरे इन्होंने जो बहुत अच्छी बात करी प्राइमरी लेवल के लिए, इन्होंने कहा कि जो टीचर्स पढ़ाने आए वो सब ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, उनको पढ़ाने की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार पढ़ाना है, क्या मेथड ऑफ टीचिंग होने हैं, किस प्रकार से पढ़ाई की जानी चाहिए। तो इसके लिए ट्रेंड स्पेशलाइज्ड टीचर्स होने चाहिए। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो उठाया कि जिन भी टीचर्स को, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे, तो जो भी टीचर्स यहाँ पे रखे जाए उनकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो पूरा करिकुलम सिस्टम उस टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, उसमें चेंजेस लाने या बदलाव लाने की जरूरत है, और सही प्रकार के मेथड या तरीकों से पढ़ाया जाना बहुत जरूरी है।